प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे अगली साल? मोदी जी को चुनूंगा। मोदी जी। हाँ, मेरा नाम मुराद हसन बल्ती है। हम लोग और दोस्तों 2024 का चुनाव अब जब सर पे आया है तो डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे और चुनाव खत्म हो जाने के बाद में हमारे देश के युवा पकोड़े का ठेला लगाएंगे। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। बिहार में हम इलेक्शन लड़े, 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए। 2015 से लेकर 2015 में हमने इलेक्शन लड़ा, हमको नाकामी मिली। 5 साल हम लोग खूब मेहनत किए। अख्तरुल ईमान की क़ियादत में इलेक्शन आए तो हमने वहां पर अलायंस में थे कुशवाहा साहब के साथ। 19 सीट हमको मिली, 5 एमएलए जीत गए। 5 एमएलए क्या जीत गए? ये लोग को ऐसा लगा कि आखिर क्या हो गया, ये कैसे जीत गए? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और क्या करे ये लोग? 1 साल के अंदर मेरे 4 एमएलए को खरीद लिए कांग्रेस पार्टी वाले। क्यों खरीदे? क्योंकि जब वो 5 एमएलए जीत कर आए थे तो लालू प्रसाद यादव झारखंड की जेल में थे। यहां पर मेरे पास किसी को भिजाए और कहा कि लालू जी फोन से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए कि वो जेल में है और मुझे नहीं मालूम कि बात करने वाले वो है या नहीं है। मैं नहीं बात किया तो लालू प्रसाद यादव ने वहां पर कहा, ये नौजवान बड़ा जिद्दी है, ये अपनी कौम को उठाएगा और अगर ये आगे बढ़ेगा बिहार में तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मुझे लोगों ने आकर कहा कि सदुद्दीन बात कर लो वरना ये लोग कुछ करेंगे। मैंने कहा मैंने इस अवाम को, सीमांचल की अवाम को वादा करके आया हूं कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मैं सीमांचल से इंसाफ चाहता हूं। नतीजा क्या निकला कि मेरे 4 एमएलए को खरीद लिया गया। आपको जानकर तकलीफ होगी कि कम ज़र्फों ने 50 लाख 80 लाख में अपने ईमान का सौदा कर लिया। 4 एमएलए जिसके लिए 5 साल में हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2-2 बार जाकर वो सीमांचल की सल्लाख जमीन पर मंजलिस के लिए हमने काम किया था। आज आकर कांग्रेस पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 एमएलए खरीद लिए तो 1 एमएलए ऐसा कमजर्फ निकला जिसको 60-70 लाख मिले। वो उसमें से टिकट खरीदा। किसके लिए टिकट खरीदा? ये जो क्रिकेट का प्लेयर जुबली हिल से लड़ रहा। मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देख ही नहीं पाए बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन बहनों और भाइयों, नौजवानों, अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, अभी मजा आएगा ना भिड़ हुआ।
हम फाइनल में आए। हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई। बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, वो जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। मैं मिली थी उन लड़कियों से, दिल पता है किस चीज से टूटा? उनका दिल इस बात से टूटा, उन्होंने मुझे बताया, कहा दीदी हमने सोचा था ऐसा अत्याचार हो रहा है, हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं, मोदी जी ने हमारा हमारा सम्मान किया, हमें घर बुलाया, हमारा दिल तब टूटा दीदी, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी सुनवाई हो जाएगी, हमने देश के लिए कितना किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे अगली साल? मोदी जी को चुनूंगा। मोदी जी? हाँ, मेरा नाम मुराद हसन बल्ती है। हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी आपने बात करी 370 हटने से क्या फायदा हुआ? कांग्रेस राज में मसरत आलम जो अलगाववादी नेता, टेररिस्ट था, वो बीच बीच में जेल से छूट के आता था, नारे लगाते हुए आता था, मसरत आलम का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। घुस गया आज, कोई अता ना पता। यासीन मलिक कहाँ है? जेल में बंद। ये मोदी जी ने किया है। 30 साल में कभी भी मुहर्रम का जुलूस वहां से नहीं निकला कश्मीर में, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो करती ना मेरा मुस्लिम। इस साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कश्मीर में जुलूस निकला 30 साल बाद। किसी की इतनी सी औकात नहीं थी अलगाववादी की जो चूं कर दे उस जुलूस में। जब से 370 हटी, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने, आज एक पटाखा तक नहीं फूटता। आप गुरेज वैली घूमने जा सकते हो परमिशन लेके, पहले हिम्मत किसी की क्यों? क्योंकि अफजल गुरु वहां पैदा हुआ, वहां के डरते थे लोग जाने में, कश्मीर घूमने से डरते थे। अभी मतलब 370 हटाना सरकार का सही कदम था? नहीं, बहुत अच्छा कदम। आप देखिए ना, आप बताओ ना कहाँ से नहीं, आप घूमिए ना। बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है। पिछले एक टाइम लद्दाख में इतने टूरिस्ट नहीं होते, कश्मीर में इतने टूरिस्ट नहीं थे, लद्दाख में ज्यादा थे। इस साल जब मैं वहां गया तो कश्मीर में इतने टूरिस्ट है। आप गुलमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, गुरेज जाइए, दूध पथरी जाइए, आप डलगेट में देखिए, इतने टूरिस्ट है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।